मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। रुपयों का लेन देन। इस वीडियो में हम सीखेंगे नोट और सिक्कों का उपयोग कर 100 रुपए तक की राशि पहचानना, अलग अलग मान वाले नोट या सिक्कों के समूह बनाना। अरे दीदी, इतने सारे नोट और सिक्के! बच्चों, आप सब मुझे ये बताओ कि जब भी हम किसी दुकान या किसी व्यक्ति से कुछ सामान खरीदते हैं, तो उसके बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? हम रुपए देते हैं दीदी। हाँ, हम रुपए यानी धनराशि देते हैं। रुपयों को हम इन नोटों और सिक्कों के रूप में ही तो देते हैं ना? हाँ दीदी। तो बच्चों, जो धनराशि यानी रुपए पैसे हम दुकानदार को मूल्य के रूप में देते हैं, उसे हम मुद्रा कहते हैं। आज हम इसी मुद्रा के बारे में सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे मुद्रा की पहचान करना और उसका सही तरीके से उपयोग करना। ठीक? अच्छा, अब इन नोटों और सिक्कों को ध्यान से देखो। क्या आप बता सकते हो कि इनमें से 1 रुपए का सिक्का कौन सा है? दीदी, इस सिक्के पर 1 लिखा हुआ है, यानी यही है 1 रुपए का सिक्का। शाबाश। अच्छा चटर, अब तुम इनमें से 5 रुपए के सिक्के को उठाकर मुझे दो। ये रहा 5 रुपए का सिक्का। देखिए दीदी, इस पर संख्या 5 लिखी है। सही पहचाना। जानते हो बच्चों, 5 रुपए का नोट भी होता है। हाँ दीदी, ये रहा, देखिए, इस पर भी संख्या 5 लिखी हुई है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि ये सिक्का कितने रुपए का है? ये तो 2 रुपए का सिक्का है दीदी। हाँ, सही बताया। अच्छा पटर, अब तुम 10 रुपए के नोट को उठाकर मुझे दो। ये रहा, लीजिए दीदी। बच्चों, जैसे 5 का नोट और सिक्का दोनों होते हैं, वैसे ही 10 के भी होते हैं। देखो, ये रहा 10 रुपए का सिक्का। बच्चों बताओ, अब यहाँ कितने कितने रुपए के नोट बचे? इस नोट पर 20 लिखा है, तो ये हुआ 20 का नोट। 50 रुपए का नोट भी है दीदी। देखिए, इस पर 50 भी लिखा हुआ है। अब ये अंतिम नोट कितने रुपए का है? 100, यानी 100। ये 100 रुपए का नोट है दीदी। अरे वाह, तुम सबने तो झट से सभी नोटों और सिक्कों को पहचान लिया। शाबाश। अच्छा बच्चों, मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं। आपको बताना है कि इनका मूल्य क्या हो सकता है और आप इन्हें कौन सा सिक्का या नोट देकर खरीदोगे। ठीक है? जी दीदी। पहली वस्तु है ये पेंसिल। बताओ, ये कितने रुपए की हो सकती है? पेंसिल तो 5 रुपए की हो सकती है दीदी। तो इसे खरीदने के लिए तुम कौन सा सिक्का या नोट दोगे? 5 का सिक्का। हाँ, और 5 का नोट भी दे सकते हैं, समझे ना? हाँ दीदी। अब अगली वस्तु है ये स्केल। ये तो 10 रुपए की होगी दीदी। और इसे खरीदने के लिए क्या दोगे? 10 रुपए का नोट या 10 रुपए का सिक्का। बिल्कुल सही। अब इस टिफिन का मूल्य कितना हो सकता है? 50 रुपए का हो सकता है दीदी, और हम 50 रुपए का नोट देकर इसे खरीद सकते हैं। शाबाश बच्चों, सही बताया। बच्चों, अवनी ने आज अपनी गुल्लक खोली है। देखो, वो गुल्लक में से निकले रुपयों को गिन रही है। चलो हम भी पता करते हैं कि उसकी गुल्लक से कुल कितने रुपए निकले हैं। सबसे पहले गुल्लक में से निकले नोटों और सिक्कों की गिनती कर लेते हैं। देखो, गुल्लक में से 50 रुपए का एक नोट निकला है।
एक 20 रुपए का नोट भी है दीदी, और 10 रुपए के 2 नोट निकले हैं। हाँ, और देखो 5 रुपए का एक और 1 रुपए के 3 सिक्के भी तो निकले हैं। हाँ दीदी। तो अब गिनते हैं कि सारे मिलाकर कितने रुपए हुए। 50 और 20 हुए 70। अब 70 और 10 कितने हुए? 80 दीदी। हाँ, 80 और 10 का एक और नोट मिलाकर हुए 90। अब सिक्कों को जोड़ना है ना दीदी? हाँ चटर, 90 और 5 हुए 95, फिर 96, 97, 98। यानी अवनी की गुल्लक से कुल 98 रुपए निकले। हाँ बच्चों। अब देखो, यहाँ पर कुछ चीजें हैं और हर चीज के साथ उसके मूल्य का टैग लगा हुआ है। आपको बताना है कि इन्हें खरीदने के लिए आपको कितने रुपए के नोट या सिक्के देने होंगे, समझे ना? हाँ दीदी। सबसे पहले इस गुब्बारे का मूल्य बताओ। 3 रुपए दीदी। अच्छा, अब बताओ 3 रुपए के लिए तुम कितने सिक्के या नोट दोगे? एक 2 रुपए का सिक्का और एक 1 रुपए का। 2 और 1 हो गए 3 रुपए। दीदी, 1 रुपए के 3 सिक्के भी दे सकते हैं। 1 और 1 2, 2 और 1 3। शाबाश, एकदम सही बच्चों। अब इस गेंद का मूल्य बताओ। 25 रुपए दीदी। बताओ, इसे खरीदने के लिए रुपए कैसे दोगे? एक 20 रुपए का नोट और फिर एक रुपए के 5 सिक्के। 20 और 5 हुए 25। हाँ, और 20 का नोट और 5 रुपए का एक सिक्का भी दे सकते हैं चटर। अब इस बैट का मूल्य बताओ। 100 रुपए। हाँ, तो अब बताओ इसके लिए रुपए कैसे देंगे? इसके लिए तो 100 रुपए का एक नोट देंगे दीदी। बिल्कुल ठीक चटर। अब तुम सोच कर बताओ, क्या और भी कोई तरीका है? अगर हम 50 रुपए के 2 नोट देंगे तभी 100 रुपए हो जाएंगे दीदी। बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम 10 रुपए के 10 नोट या 10 रुपए के 10 सिक्के देंगे तब भी 100 रुपए ही होंगे। इसके अलावा 20 रुपए के 5 नोट भी दे सकते हैं, तब भी 100 रुपए ही होंगे। तो बच्चों, हम इनमें से किसी भी तरीके से 100 रुपए बना सकते हैं। अच्छा, अब आपको अपनी पसंद का सामान मुझसे खरीदना है, ठीक? ये इसमें तो बड़ा मजा आएगा दीदी। इसमें तो बड़ा मजा आएगा दीदी। मुझे ये टिफिन खरीदना है दीदी। इसका मूल्य है 40 रुपए। 10, 20, 30, 40। ये लीजिए दीदी 40 रुपए। तो ये लो तुम्हारा टिफिन। अरे चटर, देखो तुम्हारे पास 20 रुपए का भी एक नोट है, तो हम 20 रुपए का एक नोट और 10 रुपए के 2 नोट भी दे सकते थे। एकदम सही कहा पटर। मुझे ये प्लेट खरीदनी है। ये कितने रुपए में मिलेगी? 52 रुपए। 10, 20, 30, 40, 50, अब 51, 52। ये लीजिए 52 रुपए। मुझे ये चश्मा खरीदना है। ये कितने का है? ये 60 रुपए का है। दीदी, मेरे पास 10 रुपए के 6 नोट हैं। अब और कितने रुपए देने होंगे दीदी? अरे नयन, 10 रुपए के 6 नोट हो गए 60 रुपए। देखो, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60।
नयन, इसका मतलब तुम्हें अब और पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये टोपी कितने की है दीदी? 85 रुपए की। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हो गए 10 रुपए के 8 नोट। और 81, 82, 83, 84, 85, ये हो गए 1 रुपए के 5 सिक्के। ये लीजिए 85 रुपए। चट्टर, तुम 10 रुपए के 8 नोट और 5 रुपए का 1 नोट भी तो दे सकते थे। अरे हाँ, एकदम ठीक कहा पटर। ये लो टोपी। शाबाश बच्चों, तो मजा आया ना इस खेल में? हाँ दीदी, बहुत मजा आया। बच्चों, आपने 100 रुपए तक की मुद्रा के बारे में समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।